हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट अकेडमी पर। दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला में हमने पिछले दो लेक्चर में देखा कि एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है और जिसमें हम प्रॉपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था कि किस प्रकार से 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसी क्रम में हमने अपना पहला टॉपिक जिसको हमने स्टार्ट किया है वह है पर्वत। इसमें हम देख रहे हैं उनके भौगोलिक स्थल स्वरूप, पर्वत पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत की निर्माण की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज हैं, उनको हमें कैसे कवर करना है, ये सारी बातें हम इस पूरी लेक्चर की श्रृंखला में देखेंगे। साथ ही हर टॉपिक को समाप्त होने के बाद उसके 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर जितने भी संभावित हैं, हम उनको आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए थे कि विवर्तनिक संचलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और विवर्तनिक संचलन में महादेश जनक बल को हमने कवर कर लिया था कि महादेश जनक संचलन या महाद्वीप निर्माणकारी संचलन इसको बोला जाता है, ये क्या होता है, इसके द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वह है टॉपिक पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पर्वत निर्माणकारी बल की बात करते हैं जिसको ओरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, ये है क्या? तो भूपटल भूपटल मतलब क्रस्ट, भूपटल पर क्षैतिज दिशा में कार्यरत बल है ये, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्रस्ट पर कार्य करने वाला ये बल है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो इस ओर या इस ओर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बल कार्य करता है इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। मान लीजिए ये फोर्स है, तो ये क्षैतिज दिशा में कार्यरत है, इसीलिए इसको स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है, टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम पर्वत निर्माण के बारे में बात करेंगे तो गिलबर्ट महोदय ने पर्वत निर्माण की प्रोसेस को पर्वतन कहा है या ओरोजेंसी कहा है। इन्होंने बताया कि जो पर्वतन है या पर्वत का निर्माण होता है वो दो बलों के कारण होता है। ये दो बल कौन कौन से हैं? कंप्रेशन फोर्स और टेंशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं संपीड़न बल एवं तनाव मूलक बल। अब जो संपीड़न बल है, संपीड़न बल के थ्रू दोस्तों पृथ्वी पर वलन यानी फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम तनाव मूलक बल की बात करेंगे तो इसके वजह से भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण होता है। ये बताया किसने? ये बताया गिलबर्ट ने। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संपीड़न बल की, कंप्रेशन फोर्स की। दोस्तों, संपीड़न बल क्या है? जब भी कोई बल आमने सामने की ओर, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये हॉरिजॉन्टल कार्य करता है, तो इसी को आगे डिस्क्राइब किया गया है कि जो बल आमने सामने की ओर कार्य करते हैं, यानी ए बी की ओर बल लगा रहा है और बी ए की ओर बल लगा रहा है, तो बल जो आमने सामने की ओर कार्य करे जिससे भूपटल की चट्टानों, जो क्रस्ट पर रॉक्स पाई जाती हैं, तो भूपटलीय चट्टानों में क्या पड़ जाए? वलन या समवलन पड़ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? संपीड़न बल कहा जाता है। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू कंप्रेशन, यानी संपीड़न के कारण चट्टानों का मुड़ना ही संपीड़न बल कहलाता है। अब ये संपीड़न होता क्या है, जिसको सामान्यतः हम दबाव के नाम से जानते हैं। जब भी दो चट्टानों में दबाव पड़ता है तो उनकी वजह से क्या होता है? चट्टानें मुड़ जाती हैं, इसी को हम संपीड़न बल कहते हैं। और ये दबाव जब आमने सामने की ओर से पड़ता है तो उस पर्टिकुलर चट्टान में दो स्थल रूप बनते हैं जिनको अवनति और अभिनति के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन कह सकते हैं। अब देखते हैं अवनति और अभिनति होता क्या है। दोस्तों, अवनति क्या है? जब वलन का भाग कोई ऊपर उठ जाता है तो उस ऊपर उठे हुए भाग को अवनति कहा जाता है, और यदि उसी वलन का भाग अगर नीचे धंस जाता है तो उसको अभिनति कहते हैं। आइए इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं। मान लीजिए ये कोई लैंडफॉर्म है, इसने यहाँ से ए इस पर फोर्स डाल रहा है और यहाँ से बी, जिसकी वजह से इसमें फोल्ड वलन पड़े, है ना? इसमें फोल्ड आ गए। अब देखते हैं, ये देखिए ये वलन का ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको एंटीक्लाइन कहा जाता है, यानी कि अवनति कहा जाता है। और ये धंसा हुआ भाग है नीचे की ओर, जिसको सिंक्लाइन या अभिनति कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आपसे अगर प्रश्न बन सकता है तो 5 मार्कर और 3 मार्कर यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है। 3 मार्कर में क्या क्या हो सकता है? 3 मार्कर में वो आपसे संपीड़न बल पूछ सकते हैं। 3 मार्कर में वो आपसे अवनति पूछ सकते हैं, अभिनति पूछ सकते हैं कि अभिनति अभिनति क्या है। ठीक है, तो ये 3 मार्कर है। अगर इसी को हम 5 मार्कर में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 5 मार्कर कैसे बन सकता है? आपसे पूछ लिया जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल को समझाइए। इसको जब 5 मार्कर में पूछा जाएगा तो ये सारी बातें गिलबर्ट को आप कोट करोगे, उसके बाद इसको ऐसे डिफाइन करोगे और एक दो डायग्राम बनाओगे, तो ये आपका पूरा 5 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो हुआ अभी संपीड़न बल, जिससे अवनति और अभिनति का निर्माण हुआ। आइए आगे देखते हैं इसको फिर से पुनः एक डायग्राम में। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई भूपटल है, स्थल रूप है, और इसको मैंने मान लिया ए, और ये जो भूपटल है इसको मान लेते हैं बी। ये भी एक भूपटल है, इसको बी मान लिया। अब यहाँ से ये बल कार्य कर रहा है,
दबाव डाल रहा है इस चट्टान पे, जिससे इस बीच के जो छिछले पानी में, जिसको हम भूसन्नति कहते हैं, इसमें जो भी मलबा जमा होगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे फोल्ड होकर ऊपर उठना शुरू करेगा। किसके कारण? कंप्रेशन के कारण। तो नेक्स्ट में देखिए आप, तो बाद में जब ये बल लगेगा तो ये स्थलाकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी और यहाँ पर ये फोल्ड पड़ जाएंगे। इन्हीं को बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। इनको हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। आगे हम देखेंगे इनके क्या क्या एग्जाम्पल। तो ये संपीड़न के कारण निर्मित स्थल रूप है। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, नति, नतिलम। ये भी आपसे 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। नति एवं नतिलम। नति क्या होती है? चट्टानों का क्षैतिज तल से झुकाव, कितना कोण झुका, कितना कोण बनाकर ये झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है और ये कोई चट्टान ऐसे मुड़ जाती है स्थल से, तो अब देखिए ये स्थल के साथ कितना कोण बनाती है, ये बताता है नति। नतिलंब क्या है? नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा। देखिए ये नति है, अब इसके साथ समकोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? नतिलंब। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ से इस पे लंब डाला, तो ये नति को समकोण पर काट रही है, इसी को बोला जाता है नतिलंब। और ये क्या है? ये है नति। तो नति और नतिलंब आप समझ गए होंगे क्या है। 3 मार्कर में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप डायग्राम बना के इसको शो कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कोई भी बुक, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको एज आ 3 मार्कर और 5 मार्कर नहीं लिखाने वाला है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपकी वो समझ कितनी विकसित है कि आप उसमें से 3 मार्कर और 5 मार्कर खुद निकाल पा रहे हो, 11 मार्कर खुद निकाल पा रहे हो। और मेरा ये मानना है कि आप जितना टॉपिक जो भी बार बार रिवीजन कर रहे हैं उसको आप 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर की फॉर्म में ही रिवीजन करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लस आपको ये समझ में आएगा कि अगर यही क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जाता है तो उसे कैसे लिखा जाएगा, यदि वही क्वेश्चन 5 मार्कर में आ जाता है तो कैसे लिखना है, और अगर 11 मार्कर में आ जाता है तो कैसे लिखना है। और आप एमपीपीएससी का नेचर जानती हैं, जिसको 3 मार्कर में पूछना चाहिए वो उसको 11 मार्कर में पूछ लेता है, और जिसको 11 मार्कर में पूछना चाहिए उसको 3 मार्कर में। तो आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर किस टॉपिक से कितने बन सकते हैं और उनको मैं कैसे उनको उनका मॉडल बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई स्थल है, यहाँ से इस पे संपीड़न बल कार्य किया और यहाँ पर फोल्ड बनी। अब देखिए, ये है नतीलम और ये है नती। ये एक बार फिर से मैंने आपको नतीलम और नती के बारे में समझा दिया। आइए अब हम देखते हैं वलन के प्रकार। ये फोल्ड फोल्ड कितने टाइप के होते हैं, इनमें से कुछ टाइप आज हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अगर हम फोल्ड की बात करते हैं, वलन के प्रकार की बात करते हैं, देखिए पहला होता है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। सममित वलन क्या है? जब दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान हो, यानी जब इस पे संपीड़न बल कार्य किया और इस चट्टान में फोल्ड बने, तो ये फोल्ड ऐसे बने जिसमें दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान है, यानी लेंथ एंड स्लोप ऑफ बोथ लिम्स ऑफ फोल्ड आर इक्वल। इसका एग्जांपल है जूड़ा पर्वत। जूड़ा पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये आपका 3 मार्कर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको 3 में से 3 आउट ऑफ 3 नंबर मिलेंगे। तो सममित वलन। नेक्स्ट देखते हैं सममित वलन की बात करते हैं हम। असममित वलन, असिमेट्रिकल फोल्ड। जब दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान है, यानी जब फोल्ड कंप्रेशन बल के कारण जब चट्टानों में वलन पड़ते हैं और ये वलन का ऐसा रूप बने जिसमें दोनों भुजाओं की लंबाई भी और ढाल असमान हो जाए। देखिए जैसे ये इसकी ढाल हो गई और ये इसकी ढाल हो गई और दोनों पर्वतों की आप लंबाई देखिए कुछ इस प्रकार से हो रही, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये असिमेट्रिकल फोल्ड यानी असममित वलन का उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल है पेनाइन पर्वत। कहाँ पर है? ये ब्रिटेन में। अगेन ये आपका 3 मार्कर तैयार है। नेक्स्ट, एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइन। एक दिग्नत वलन की बात करते हैं, जब एक ढाल समकोण तथा दूसरा ढाल मंद हो। देखिए एक ढाल है, इसकी ये ढाल कैसी है? समकोण 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और दूसरी ये ढाल कैसी हो? मंद हो, स्लो हो। तो इसी को बोला जाता है एक दिग्नत वलन। इसका एग्जांपल है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया में, ये इसका एक दिग्नत वलन का उदाहरण है। 3 मार्कर में हो गया। नेक्स्ट देखिए, समनत वलन, आइसोक्लाइन। जब दोनों भुजाएं ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, जब यहाँ से भी संपीड़न बल कार्य किया और यहाँ से भी जब संपीड़न बल कार्य किया, और जब ये चट्टान ऊपर की ओर फोल्ड हुई, तो इस प्रकार से फोल्ड हुई कि जो इसकी दोनों भुजाएं हैं, यानी ये वाली और ये वाली भुजा ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे के समानांतर हो। तो देखिए एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर भी यानी ऊपर की ओर उठी हुई है, ये भी ये भी। इसी को बोला जाता है समनत बलन, यानी बोथ लिम्स इक्वली इंक्लाइंड एंड पैरेलल टू ईच अदर। और दोनों भुजाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट होती हैं, इतने निकट होती हैं कि इनका टूटने की संभावना प्रबल होती है। जैसे कि काला चित्ता पर्वत, पाकिस्तान, काला चित्ता माउंटेन इन पाकिस्तान। अगेन आपका ये 3 मार्क है। चलिए अब हम बात करते हैं परिवलित। देखो परिवलित या परिवलन, इसको श्यान वलन भी बोलते हैं, इसको मुझे ज्यादा नहीं समझना, आप केवल ये ध्यान देखिए। ये है आपका फोल्ड, जब इस पे संपीड़न बल कार्य किया, लेकिन ये वाला हिस्सा इसका ज्यादा मुड़ गया और यहाँ पे ये एंगल कुछ कम बना रहा है, तो इसको परिवलित वलन बोलते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है ग्रीवा खंड नैपे, जिससे प्रश्न पूछा जा चुका है 3 मार्कर में। इस ग्रीवा खंड को आप जब भी समझ पाओगे जब परिवलित वलन का आपको डायग्राम पता हो। अब देखिए आइए कैसे। जब परिवलन यानी कि ये, जब परिवलन की टूटी भुजा यानी इसकी भुजा यहाँ से टूट जाती है, मान लीजिए ये भुजा यहाँ से टूट जाती है और ये टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर किसी अन्य चट्टान पर चढ़ जाती है, तो जो स्थलाकृति बनती है, इसी जो फोल्ड बनता है उसको बोला जाता है ग्रीवाखंड। यही इसमें लिखा है, जब परिवलन की टूटी भुजा अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है या अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम को, ये पहले से निर्मित कोई चट्टान है, ठीक है, लेकिन ये कहीं से दूसरा टूटा हुआ फोल्ड का टुकड़ा आया और इसके ऊपर चढ़ जाता है ये। तो ये क्या है, ये है नापे, इसी को बोलते हैं ग्रीवा खंड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत की कश्मीर घाटी। तो ये भी अगेन आपका 3 मार्कर में पूछा जा चुका है और आगे कभी इसको 5 मार्कर में पूछ सकते हैं। तो 5 मार्कर में आप कैसे तैयार करोगे, थोड़ी बहुत आप इसकी भाषा को और चेंज कर दोगे अपने अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया फलन। तो आज हमने मुख्यतः फलन के 5 प्रकार देखे। छोटे मोटे कुछ और प्रकार हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो थोड़ा लेंथी रहेगा, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं उसमें कि जो पर्वत वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करूं, जिसमें हम रह जाते हैं पर्वत से निर्माण, पर्वत निर्माण संबंधी कुछ थ्योरी यानी कि सिद्धांत, किसने सिद्धांत क्या दिया। उसके बाद हम वर्गीकरण देखेंगे पर्वतों का, जैसे अवशिष्ट पर्वत, औस्ट पर्वत, नवीन वलित पर्वत और पर्वत निर्माण का काल क्या रहा। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये पूरी श्रृंखला मैं कंप्लीट करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम विश्व भूगोल के बाद या तो इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल को कवर करेंगे या मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर करेंगे, या देखेंगे पेपर 3 एनपीपीएससी मेंस पेपर 3, जो कि आज के समय में बहुत निर्णायक पेपर भी माना जा रहा है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, अब पहले हम पेपर 3 की सारी यूनिट कवर करेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।